जय श्री माता रानी। हमारे यूट्यूब चैनल जय मां विजय सेन में आप सभी का स्वागत है। ब्रह्म ही सत्य का रास्ता दिखाता है। आज हम आप सभी को इसी विषय पर बताएंगे कि जो नए साधक होते हैं या फिर जो साधक साधनाएं करते हैं तो उनके जीवन में कहीं न कहीं भ्रम अवश्य उत्पन्न हो रहा होता है और वो शक्तियों के द्वारा ही उनके लिए भ्रम दिया जाता है, क्योंकि जब तक आपके जीवन में भ्रम उत्पन्न नहीं होगा तब तक आप सत्य की खोज नहीं करेंगे। कहा जाता है कि जब तक किसी व्यक्ति को ठोकर नहीं लगती है तो वो व्यक्ति संभलता नहीं है। जब उस व्यक्ति को एक बार ठोकर लग जाती है तो वो फिर संभल के चलता है ताकि उसके लिए दोबारा ठोकर ना लगे। तो इसी प्रकार से जब तक साधक के जीवन में भ्रम उत्पन्न नहीं होता है तो जब तक साधक सत्य की खोज नहीं करता है, ना ही सत्य को समझने की कोशिश करता है। तो जब भी कोई साधक साधनाएं करता है या साधनात्मक क्षेत्र को चुनता है तो उसके जीवन में ना जाने कितने तरह से शक्तियां भ्रम उत्पन्न करती हैं। जो होता सत्य है लेकिन उस साधक को भ्रम जैसा उसको प्रतीत होता है कि ये जो भी चीज हम देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं या फिर हमारे जीवन में जो भी ये परिस्थितियां स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं ये सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन उस साधक को लग रहा होता है लेकिन वो भ्रम नहीं होता है। वास्तविकता में अगर वो चीज को अगर सही तरीके से या सही मायने से अगर उस चीज को समझा जाए तो वो एक पूर्ण रूप से सत्य होता है। लेकिन वो साधक नया होता है साधनात्मक क्षेत्र में, उसके अंदर उतनी समझ नहीं होती, उतनी उसके अंदर पात्रता नहीं होती है, तो वो उन शक्तियों के द्वारा जो उस व्यक्ति के जीवन में दिखाया जाता है बताया जाता है तो वो साधक नहीं समझ पाता है और वो उस चीज को भ्रम समझता है। तो उस साधक के साथ वही स्थिति बार बार होती रहती है। तो वो साधक सोचता है कि ये बार बार हमारे साथ इस प्रकार की स्थिति क्यों हो रही है। तो फिर वो उस चीज पर शोध करता है, बार बार उस चीज को समझने की कोशिश करता है, तभी उस भ्रम से वो सत्य की ओर अग्रसर होता है। तो इसीलिए शक्तियां उस साधक को परिपूर्ण बना रही होती, परिपक्व बना रही होती हैं, क्योंकि जब तक उस साधक को भ्रम नहीं दिखाया जाएगा, भ्रम नहीं बताया जाएगा, जब तक वो साधक ना ही कठोर बनेगा, ना ही सत्य की खोज करेगा, ना ही वो खुद से किसी चीज का शोध करेगा। जब तक उसके सामने कोई भ्रमात्मकता वाली स्थिति प्रकट नहीं की जाती है शक्तियों के द्वारा, जब तक वो स्वयं से अपने मस्तिष्क की कार्य क्षमता को नहीं समझता है, ना ही अपने मस्तिष्क को चलाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही कोई साधक साधनात्मक क्षेत्र में साधनाएं करता है तो शक्तियां उस साधक के जीवन में ना जाने कितने तरह से भ्रमात्मकता भरी स्थितियां उत्पन्न करती, जिसे आप परीक्षा भी कह सकते हैं शक्तियों की, जिसमें शक्तियां उस साधक को परिपक्व बना रही होती हैं, एक कमजोर व्यक्ति से एक मजबूत व्यक्ति बना रही होती हैं। पर उस व्यक्ति को लगता है कि हमारे जीवन में इस तरीके की भ्रमात्मकता भरी स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही, क्यों इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो रही जो हमारी समझ से परे होती हैं। लेकिन यही साधक का सही समय होता है संभलने का, जो शक्तियों के द्वारा उसके लिए दिया जाता है। भ्रम में ही उसके लिए सत्य का मार्ग छुपा होता है। जो साधक अगर कोई नहीं समझ पाता है तो वही साधक पीछे रह जाता है। लेकिन जो साधक शक्तियों के द्वारा उस भ्रम में थोड़ी सी ही मेहनत कर लेता है तो वही शक्तियां उस भ्रम से उसको सत्य का रास्ता दिखा देती हैं और सत्य का मार्ग उसको पकड़ा देती हैं, जिससे वो साधक परिपक्व भी हो जाता है और एक मजबूत और एक समझदार व्यक्ति भी बन जाता है और साधनात्मक क्षेत्र में वो काफी ज्यादा तरीके से उन्नति भी करने लग जाता है। क्योंकि जब कोई साधक भ्रमात्मकता भरी स्थितियों से बाहर निकल जाता है एक बार, तो उसके अंदर एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाता है और अलग ही तरीके की उसकी सोचने समझने की क्षमता हो जाती है, जिससे वो साधक साधनात्मक क्षेत्र को गहराई पूर्वक समझ पाता है और साधनात्मक क्षेत्र में काफी अच्छी तरीके से आगे भी बढ़ पाता है। तो हमने जो भी अभी आप सभी को बताया कि साधनात्मक क्षेत्र में अगर कोई भी साधक है और वो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की भ्रमात्मकता भरी स्थितियां बन रही हैं या फिर अधिक मात्रा में उसके जीवन में परीक्षाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो यही जो समय होता है साधक का, यही संभलने का समय होता है। यही शक्तियों के द्वारा उस साधक को एक कमजोर व्यक्ति से मजबूत व्यक्ति बनाया जाता है। लेकिन अगर कोई साधक ऐसी स्थितियां परिस्थितियां देखकर बहम जाता है, डर जाता है, तो वो फिर साधनात्मक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन अगर कोई साधक इस प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों में डटा रहता है तो वो साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ पाता है और वही शक्तियां उसको उस परीक्षाओं में पास कराती हैं, उन भ्रमात्मकताओं वाली स्थितियों से बाहर निकालती हैं। लेकिन अगर कोई साधक डटा रहता तभी बाहर निकालती हैं शक्तियां। अगर कोई व्यक्ति हड़बड़ा कर घबरा कर उन स्थितियों को छोड़कर, साधनाओं को छोड़कर अपने
अपना जो भी पहले वो काम कर रहा होता है उस काम में फिर से लग जाता है, तो फिर वो शक्तियाँ उस व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कोई भी सहयोग नहीं करती हैं, ना ही सहायता करती हैं। उस साधक को वो शक्तियाँ उसी स्थिति में छोड़ देती हैं और उसको छोड़कर चली जाती हैं। तो अगर किसी साधक या किसी व्यक्ति के साथ में अगर वो साधनात्मक क्षेत्र में नया है या फिर वो साधनाएं कर रहा है और उसके जीवन में अधिक मात्रा में परीक्षाएं हो रही हैं या फिर उसके जीवन में तरह तरह से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जो भ्रमात्मकता भरी है, जो उसकी समझ से परे है, तो ऐसी स्थिति में वो साधक मजबूती के साथ उन स्थितियों परिस्थितियों का, उन परीक्षाओं का डट के सामना करे। वो जो भी शक्तियां उस व्यक्ति से परीक्षा ले रही होती हैं, भ्रमात्मकता भरी स्थितियां दे रही होती हैं, वही शक्तियां उस व्यक्ति को बाहर निकालती हैं और वो सही रास्ता उस साधक को दिखाती हैं। तो आप सभी इस चीज को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि हर साधक के साथ में इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। जो भी साधक साधनात्मक क्षेत्र में जुड़ता है और साधनाओं को करता है, तो जो भी नए साधक होते हैं उनके साथ में इस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होती हैं। लेकिन जो ज्यादा लंबे समय से साधनाएं कर रहा होता है कोई साधक, तो उसके साथ में इस तरीके की परीक्षाएं या इस तरीके की भ्रमात्मकता भरी स्थितियां नहीं होती, क्योंकि वो व्यक्ति उन स्थितियों परिस्थितियों से आगे जा चुका होता है। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।